अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं फिर एक बार अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम सैयद ज़ाहिद हफ़ीज़ शाह साहब की प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पेशेंट का इलाज किया जो कि इलाज करा दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये बुजुर्ग जड़ावाले से आए हैं हमारे पास दूसरी दफ़ा। पहले 15 दिन की दवाई लेकर गए थे। इनके पेट में पानी था, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ का मसला, जिगर का सिकुड़ना, हेपेटाइटिस सी का कोर्स इन्होंने 2 बार किया था। पहले इन्होंने इंजेक्शन का कोर्स किया, फिर उसके बाद टैबलेट का कोर्स किया। उसके बाद ये 4-5 साल से मुसलसल एलोपैथिक अद्वियात खाते रहे। आखिरकार जिगर सिकुड़ना शुरू हो गया और पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया और काफ़ी इनकी कंडीशन ख़राब थी। तो ये बेचारे आए हैं, तो इनको एड्रेस जो था ना वो सही याद नहीं था। दवाई लेकर गए हैं, इनको फ़ायदा हुआ। ये दूसरी दफ़ा आए हैं, तो ये मेट्रो पे बैठे हैं, तो इन्होंने चुंगी अमर से तो नहीं उतरा, ये गज्जू मतरे मेट्रो के आखिरी स्टॉप पे उतर गए जाके। यहाँ से कोई 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आगे चले गए हैं। अब इनको स्टॉप का नाम याद नहीं था। वहाँ जब ये गज्जू मतरे जाके उतरे हैं, तो वहाँ स्टॉप पे ये एक दवाखाना, पता नहीं कौन था, मुझे उनका नाम नहीं पता। उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि मैंने इस तरह हकीम साहब के पास जाना है, मेरा ये मसला था, मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो मैं दोबारा दवाई लेने के लिए जड़ावाले से आया, दूसरे शहर से। तो हकीम साहब कहते हैं कि आप छोड़ो हकीमों को। हकीम साहब कह रहे हैं, ये बाबा जी ने मुझे बताया कि आप जनरल हॉस्पिटल चले जाओ। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं पहले 4-5 साल से हॉस्पिटलों से धक्के खा के लाइलाज होकर फिर इधर आया हूँ। तो मैं हमेशा अपने तबीब भाइयों को कहता हूँ, मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है, आपको पता ना तो मैं ऑनलाइन अद्वियात सेल करता हूँ, ना कोई मैं स्टॉल लगाता हूँ, ना मेरा कोई चैनल है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने तबीब भाइयों की रहनुमाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए यह वीडियो बनाता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो हमारे तबीब भाई परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों को देखकर कि इतनी बड़े मसाइल हैं, तो वो खुद ही मरीज़ को रेफ़र कर देते हैं। तो ये किसको रेफ़र करे, कहाँ रेफ़र करे? जो पहले इलाज करा दे दिया गया, जो डॉक्टरों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, पहले कहा जी ट्रांसप्लांट आपका हो नहीं सकता, ट्रांसप्लांट के अलावा आपका इलाज नहीं है। तो अब ये बेचारा कहाँ जाए, क्या करे? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के बाद आए हैं। इनके पेट का पानी निकला है, पेट कम हुआ है, पखाना आना शुरू हो गया और इनका बुखार चढ़ जाता था, वो ठीक है, खांसी ठीक है, कब्ज़ ठीक है, बहुत सारे इनके मसाइल ठीक हैं। तो जो इसका मैंने इलाज किया बाबा जी का, वो आपको इलाज भी बताता हूँ, बाबा जी का इंटरव्यू भी दिखाता हूँ। तो सब दोस्तों से एक गुजारिश मैं हमेशा करता हूँ, वो नोट कर लें कि बिला वजह प्लीज़ बराए मेहरबानी कॉल ना करें। कॉल करके आप परेशान करते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी है, बतानी है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेट मिले लेकिन इंशाल्लाह मिलेगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देता हूँ। तो नंबर नोट फरमा लें 0300493037 और चुंगी अमर सुदू मेरा दवाखाना है, हकीम सैयद ज़ाहिद हफ़ीज़ मेरा नाम है। और जिसने भी आना है टाइम लेकर आना है, और जब भी टाइम लेना एड्रेस पूछना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये बुज़ुर्ग है, मोहम्मद असरार इनका नाम है। ये 55 साल इनकी उम्र है। जड़ावाले से आए थे मेरे पास 15-20 दिन पहले। इनका मसला ये था कि क्रॉनिक लीवर डिजीज़ थी, इनको हेपेटाइटिस सी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने इंजेक्शन का कोर्स भी किया और पेट में पानी पड़ गया, टैबलेट का कोर्स भी किया। इनको जब मेरे पास है शुगर का मसला था, कब्ज़ था, मोशन लग जाते थे, कभी पखाना हार्ड हो जाता था, भूख नहीं लगती थी, खुश खांसी आती थी और दिल ख़राब होता था, बुखार था, पेट में पानी था। तो अब जो है 4-5 साल ये एलोपैथिक अद्वियात खा खा के थक गए थे और अब इनका वो ट्रांसप्लांट बता दिया गया था, इसलिए ये ट्रांसप्लांट करवाने की इनके पास अहलियत नहीं थी। तो इनको किसी हकीम साहब ने बहावलपुर से मेरे पास भेजा था। जी बाबा जी, आपको दवाई खाने से पेशाब पहले से बढ़ गया है? बढ़ गया। पेट नीचे चला गया? हाँ जी। अच्छा, बड़ा पेशाब भी ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है। भूख भी लगती है? लगती है। खुश खांसी भी ठीक हो गई है? ठीक हो गई। अच्छा, क्या बेहतरी फील कर रहे हैं? और तो पेट में फ़र्क बहुत आ गया। तो पेट में बहुत फ़र्क आ गया और पेशाब ठीक आता है। पेशाब ठीक आता है और मेरे पखाने का सिस्टम ठीक हो गया। पखाने का सिस्टम ठीक हो गया। और अब जो है आप दूसरी दफ़ा दवाई लेने के लिए पहले 15 दिन की दवाई लेकर गए थे। हाँ जी। और डॉक्टरों से आप कितने साल से इलाज करवा रहे थे? 5-6 साल। 5-6 साल से। आपने हेपेटाइटिस सी के पहले इंजेक्शन लगवाए थे? हाँ जी। एंडोस्कोपी भी इंजेक्शन भी लगाए, फिर गोलियों का कोर्स भी किया। हाँ जी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर आपकी? हाँ जी। बस अब आपने परहेज़ करना है, जो हमने आपको चीज़ें खाने के लिए बताई हैं वो खानी है, जो आपको हमने कहवा बताया वो कहवा पीना है, तो अल्लाह पाक फजल करेगा। ये नाज़रीन नोट फरमा लें इनको, जो मैंने दवाई दी है
तरक्के मैदा दी है, हाजम बगैर नमक के दी है, दवाई सब्ज़ दी है, सुस्ती वर्मी दी है, सांस में सफूफ आमला दी है, मलियन 5 दी है, शदीद 2 दी है ताकि तहलील कम हो, वर्मी दी है, गुद्दी सोजश दी है। नाश्ते में इनको अंडे की सफ़ेदी दी है और किशमिश का नाश्ता दिया। हालांकि किशमिश डायरेक्ट ग्लूकोज है, शुगर होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको किशमिश दी है ताकि इनकी तहलील ना हो। आंवला दिया 1 पीस धोकर और इसको फलों में आड़ू दिया, सेब दिया, नाशपाती दिया, अमरूद दिया। ठीक है, जो हमने इनको कावा दिया पुदीना, ज़ीरा, गुल सुर्ख, सना मक्की, छोटी इलायची और अजवाइन खुश्क और धनिया का कावा दिया सुबह शाम। और खाने के लिए इनको हमने जौ का दलिया दिया, काले चने के साथ रोटी खा सकते हैं, मूंगी मसूर की दाल के साथ, घिया, कद्दू और बकरा मिक्स करके खाना, टिंडे और बकरा मिक्स करके, शलजम और बकरा मिक्स, मूली और बकरा मिक्स। दोपहर को ये चटनी खा सकते हैं, पुदीना, धनिया, नारदाना, ज़ीरा, काली मिर्च और खीरा। तो मज़े नाज़रीन, ये सिर्फ मेरा एक ही मकसद होता है वीडियो बनाने का, जो मैं अपने मरीज़ों के इलाज मुआलजा करता हूँ, उनको जो अद्वियात देता हूँ वो सारे के सारे अपने तजर्बात इसलिए बताता रहता हूँ ताकि दूसरे हमारे तबीब भाई हैं जो प्रैक्टिशनर हैं वो इन तजर्बात से फ़ायदा उठाएँ, तशख़ीस के मुताबिक इलाज करें। तो ये सारी की सारी अद्वियात वो हैं जो फार्माकोपिया के अंदर मौजूद है। इसमें कोई कुश्ता नहीं दिया, कोई स्टीरॉइड नहीं दी, कोई किसी ऐसी चीज़ का सहारा नहीं लिया जो वक्ती फ़ायदे के लिए हो। और दूसरी सबसे बढ़ के ये बात है कि हमारे ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है कि एलोपैथिक वाले भाई हमें ये कहते हैं कि जी ये गुर्दे ख़राब करते हैं, जी जिगर ख़राब करते हैं। तो ये मेरे पास जितने भी मरीज़ आ रहे हैं लीवर क्रॉनिक डिजीज़ के, वो सब के सब वो मरीज़ हैं जिन्होंने पहला हेपेटाइटिस सी का गोलियों का कोर्स किया, इंजेक्शन का कोर्स किया, उसके बाद 2-4 साल बाद उनका जिगर सुकड़ गया और पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया, फिर उनको लाल करार दे दिया गया। कोई भी ऐसा मरीज़ नहीं आया कि जिसने हेपेटाइटिस सी हुई हो और उसने किसी हकीम का इलाज करवाया और उसके पेट में पानी पड़ गया हो। ऐसा कोई मरीज़ अभी तक मेरे पास नहीं आया। जब भी किसी मरीज़ को हेपेटाइटिस सी हुई है, बी हुई है, सबसे पहले डॉक्टर के पास गया, उसने BC का कोर्स किया और उसने जब इंजेक्शन थे इंजेक्शन का कोर्स किया, उसके किसी को 2 साल बाद, किसी को 3 साल बाद, किसी को 4 साल बाद ये मसला शुरू हो गया। तो अल्लाह पाक सबको सेहत दे। और सब दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ हमेशा कि जब भी कोई चीज़ पूछनी है कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज करना है। नंबर मेरा नोट फरमा ले 0300 4930367, चुंगी अमृतसर लाहौर मेरा दवाखाना है। और जब भी आना टाइम लेकर आना है। अस्सलाम वालेकुम।